नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से न्यूज़ यात्रा की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है और हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। उसी के सिलसिले में हम आज है खरगोन ज़िले में और यहां पर खरगोन की भगवानपुरा विधानसभा सीट से जो उम्मीदवार है कांग्रेस की तरफ से केदार डावर जी, हम उन्हीं के निवास पर है। तो आगे चर्चा करेंगे उनसे चुनाव के संबंध में और उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव के बाद जब वो जीत जाते हैं तो उनकी विधानसभा को लेकर के क्या प्लानिंग्स है और वो क्या विज़न रखते हैं। तो हमारे साथ है केदार डावर जी और हम उनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। तो अभी फ़िलहाल में कांग्रेस ने जो हमें उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है, आपको उम्मीदवार बनाया है भगवानपुरा विधानसभा से। पिछली दफ़ा जो है आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उसके बाद जब आपने जीत दर्ज की तो कांग्रेस को समर्थन दिया और अब जो है पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक अलग माहौल दिखाई दे रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि भगवानपुरा विधानसभा सीट के लिए और वहाँ की जनता के लिए आपके क्या विज़न है अगर आप चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद। निश्चित तौर पे हम पिछला चुनाव निर्दलीय रूप से लड़े थे, लेकिन हम कांग्रेस के मूल परिवार के और खानदानी कांग्रेस के सदस्य हैं। जी जी। और मेरे पिता भी 4 बार विधायक रहे हैं भगवानपुरा धुलकोट से। मेरे परिवार में भी अन्य लोग भी कांग्रेस पार्टी की ओर से विभिन्न पदों पे काम किया है। पिछला चुनाव में हमने टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी की अपनी गाइडलाइन के अनुसार जी। हमें टिकट नहीं मिल पाया था। लेकिन जनता जो पिछली बार जनता ने ही टिकट मांगा था, लगभग हमारे यहाँ 70 से 80 सरपंचों ने भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर टिकट मांगा था कि ये टिकट इन्हें दिया जाए, लेकिन वो नहीं मिल पाया। और टिकट जब वितरण हुए उस समय ऐसा लगा कि भगवानपुरा की सीट कांग्रेस पार्टी को न मिलते हुए बीजेपी को चले जाएगी। और इसी को देखते हुए क्षेत्र की जनता ने, कार्यकर्ताओं ने, सबने मिलकर मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ाया था। और पूरी कांग्रेस उस समय भी साथ में थी और हमने चुनाव लड़ा। जनता ने चुनाव जीता। जी जी। और जीतने के बाद हम कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के सरकार में रहे। और सरकार में जब सरकार टूट गई, बिक गई जी, तो तो फिर भी हमने हमारी पार्टी का झंडा उठा के क्षेत्र में काम किया। क्षेत्र की जनता के लिए हमने काम किया, उनकी भावनाओं के अनुरूप हमने काम किया। और वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराया, जनता ने जो फीडबैक दिया, उसी के आधार पे मुझे 144 उम्मीदवारों की जो कांग्रेस पार्टी आला कमान ने जो उम्मीदवारों की घोषणा की, मेरा भी सौभाग्य है कि जनता की सर्वे के आधार पे मुझे भी पहली सूची में स्थान दिया गया। जी जी। और भगवानपुरा विधानसभा हमारा आदिवासी विधानसभा है और हम लोग ज़्यादातर, हमारा क्षेत्र पिछड़ा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, ये जो मूलभूत सुविधा हमारे क्षेत्र में कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है जी। पूरा किसानी पे हमारा क्षेत्र है। हम चाह रहे हैं कि आने वाले समय में हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और हम निश्चित तौर पे जो क्षेत्र की जनता की मांग है, कोई जगह तालाबों की मांग है, कहीं पाइपलाइन को आगे बढ़ाना है जी, उस दिशा में हम काम करेंगे। जी। शिक्षा के क्षेत्र में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। एकलव्य स्कूल खुलवाया है अभी हमने जी, कॉलेज भी खुलवाए हैं। और जो उसमें फैकल्टी जो ज़्यादा आना चाहिए, जी। अभी हमारे क्षेत्र में सिंचाई का साधन बढ़ गया है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे ज़िले में या हमारे क्षेत्र में एक कृषि कॉलेज भी हो, जिससे बच्चों को उनके अनुरूप शिक्षा मिल सके। जी। स्वास्थ्य में हमारा बहुत क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। जी। हम चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य की दिशा में अच्छे डॉक्टरों की पोस्टिंग कराएं, अच्छा अस्पताल में सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ताकि हमारे क्षेत्र की जनता को जिला मुख्यालय पे या इंदौर अस्पताल पे डिपेंड ना होना पड़े। जी जी। ये हमारा प्रयास रहेगा।
काफ़ी अच्छी बात कही। मैं ये सवाल आपसे पूछने ही वाला था। मैं जब आपके आवास पर आ रहा था तो यहाँ पर बाहर सैकड़ों की तादाद में विद्यार्थियों को मैंने देखा। तो सबसे बड़ी जो मूलभूत सुविधा है, मतलब हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य जिसकी आपने बात की, तो भगवानपुरा की जो जनता है वो आपसे यही उम्मीद भी करती है कि आप चुनाव जीते और उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरें। तो ये थे हमारे साथ भगवानपुरा के उम्मीदवार केदार रावत जी, और उनसे मैंने एक सवाल किया और उसी में उन्होंने मेरे काफ़ी सारे सवालों का जवाब दे दिया, और काफ़ी सारी व्यस्तता भी थी इसके चलते। लेकिन हम एक दफ़ा फिर से उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और उनसे और भी बातें करेंगे। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही अपना प्रेम बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।